बांग्लादेश में इस वक्त कैसी तस्वीर है, अगर आप देखेंगे तो आप डर भी जाएंगे और चौंक भी जाएंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा तो दे दिया और अब कहा जा रहा है कि उन्होंने ढाका छोड़ दिया है। कहां गई हैं, इस बात का पता नहीं चल पाया है। उधर प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुसे, तांडव मचाने लग गए, उत्पात की कई तस्वीरें सामने आई। बांग्लादेश में पिछले 2 महीने से आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ, झड़पें हुई और इन सब को देखते हुए आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। शेख हसीना की अगुवाई वाली सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटना शुरू किया तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। चलिए अब इन सब के बीच में बात कर लेते हैं, आखिरकार कौन है शेख हसीना और क्यों राजनीति में, खास तौर से बांग्लादेश की राजनीति में वो इतना बड़ा नाम है। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका शुरुआती जीवन पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में बीता। यही स्कूल से पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद कुछ समय तक सेगुन बागीचा में भी रही। फिर उनका पूरा परिवार बांग्लादेश की ओर शिफ्ट हो गया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। एक बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश की राजधानी में यानी ढाका में जब पूरा परिवार शिफ्ट हुआ और उनके पिता खुद दरअसल राजनीति से जुड़े हुए थे, तो शेख हसीना कैसे राजनीति में आई। शेख हसीना की शुरुआत में राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। साल 1966 में जब वो ईडन महिला कॉलेज में पढ़ रही थी, तब उनकी राजनीति में दिलचस्पी जागी। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा, वाइस प्रेसिडेंट बन गई। इसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग का काम संभालने का फैसला किया। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रही। माँ बाप और भाइयों की हत्या जब हुई शेख हसीना की, तो जाकर उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए। दरअसल शेख हसीना की जिंदगी में साल 1975 में एक भूचाल की तरह उसे देखा गया। बांग्लादेश की सेना ने बगावत की और उनके परिवार वालों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। हथियारबंद लड़ाकों ने शेख हसीना की मां, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय शेख हसीना अपने भाई वाजिद मियां और छोटी बहन के साथ यूरोप में थी और किस्मत से बच गईं। माँ बाप और 3 भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कुछ वक्त तक जर्मनी में रही। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी। वो अपनी बहन के साथ दिल्ली आई, करीब 6 साल यहाँ रही। हसीना साल 1981 में बांग्लादेश गई। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए लाखों लोग आए। बांग्लादेश लौटने के बाद शेख हसीना ने अपने पिता की पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। साल 1986 में पहली बार आम चुनाव में उतरी। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विपक्ष की नेता चुन ली गई। साल 1991 में एक तरीके से पहली बार बांग्लादेश में स्वतंत्र तौर पर चुनाव हुए। इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बहुमत हासिल नहीं हुआ। उनकी विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी सत्ता में आई। साल 1996 में फिर चुनाव हुए। इस बार शेख हसीना की पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आई। शेख हसीना पीएम बन गई। 2001 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2009 में फिर सत्ता में लौटी और तब से लगातार प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना 2 बार मौत को मात दे चुकी हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है। पहली बार साल 1975 में, दूसरी बार 2004 में। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हुई तो देश से बाहर होने की वजह से तो वो संयोगवश बच गई। फिर साल 2004 में उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक हुआ, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुई। इस हमले में 24 लोग मारे गए थे। फिलहाल शेख हसीना ढाका छोड़ चुकी हैं। वो कहां गई हैं, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं डराती हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का जो उत्पात है प्रधानमंत्री आवास में, उस तस्वीरों को देखकर तो यही लगता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।